नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार दोस्तों, नमस्कार मित्रों। आज का प्रेजेंटेशन का सब्जेक्ट क्या है? नमस्कार सर। नमस्कार। रिटायरमेंट प्लान पे था सर आज। रिटायरमेंट प्लान है आज का जी। ठीक है जी। जी सर। रंजीत जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। रंजीत जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर रिटायरमेंट प्लान था सर। हाँ, तो आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अब आई है, अब आई है। ठीक है। ये माइक लगा रहा था, मैं दूसरा लैपटॉप जुगाड़ किया हूँ ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वेटिंग के लिए। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी। तो आज हम रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर आ गए हैं और रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर हम प्रेजेंटेशन वाला पार्ट पे आ जाएंगे सबसे पहले। और मैं अपना स्क्रीन शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ पे स्क्रीन दिख रही है दोस्तों। जी सर। ठीक है जी। हमने सबसे पहले प्रेजेंटेशन खोली है। बता सकते हैं क्या लिखा हुआ है? जीवन उमंग सर। जीवन उमंग। जीवन उमंग एक्सपर्ट एनालिसिस। और इसका हमने नाम दिया हुआ है ए। प्लान का नाम हमने ए दिया है। आज हम 4 प्लानों के ऊपर चर्चा करेंगे। इस ए प्लान हम मिस्टर एबीसीडी के नाम पे दे रहे हैं दोस्तों। और इसमें हमने अपने क्लाइंट का, अपने पॉलिसी होल्डर का जो एज रखा है वो 30 साल का रखा है। और पॉलिसी का टर्म हमने 70 साल का दिया है, यानी कि 30 + 70 100 साल की उम्र तक का कवर रहेगा। 15 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म है और 8 लाख रुपए की बीमा राशि है। मंथली प्रीमियम 5,619 रुपया पहले साल का और 5,498 रुपया दूसरे साल से लेके आगे आने वाले 15 सालों तक का रहेगा। इसमें आप जो गौर करने वाली बात है वो ये देखेंगे कि जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो कर रही है वर्ल्ड की, उसी सिनेरियो में इंडियन इंटरेस्ट रेट भी डाउन हो रहा है। आपको ये चार्ट दिखाने के लिए मैं आपको लेकर के आऊंगा इसके नेक्स्ट पेज पे, जहां पे इस चीज को आप समझ पाएंगे। ये ट्रेंड ऑफ इंटरेस्ट रेट इन इंडिया ये दिखाया हुआ 1996 से लेकर के 2019 तक का एक ग्राफ दिखाया हुआ है। इसमें आप देखेंगे ये पिछले इतने सालों का जो ग्राफ है 1996 से 4 और 19, यानी कि 23 साल का जो ग्राफ है वो ये कहता है कि जहां पे 14% का रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ करता था इंडिया में, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होकर के आज के दिन में 6.5% के ऊपर आ गया है, जो अभी 6.25 भी हो चुका है दोस्तों। 6.5% के आसपास में, 6.25% के आसपास में आ गया है। और ये ट्रेंड ईयर बाय ईयर आपको चेंज होता रहेगा। उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो कारण है इंडियन इकोनॉमी को ग्रो करना। दोस्तों, जब भी किसी कंट्री की इकोनॉमी ग्रो करती है तो उस कंट्री में इंटरेस्ट रेट डाउन होना उसका लाजमी हो जाता है, जरूरी हो जाता है। आप एग्जांपल के तौर पे मैं आपके सामने दिखाऊंगा कि अगर आप यूएसए का इंटरेस्ट रेट देखते हैं, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो वहां का इंटरेस्ट रेट 1.75% का है। यूके का, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 0.75% का है। कनाडा का इंटरेस्ट रेट 1.75% का है। चाइना का इंटरेस्ट रेट 4.20% का है। जापान का इंटरेस्ट रेट -0.10% का है। स्वीडन का इंटरेस्ट रेट -0.25% का है। वहीं पे स्विट्जरलैंड का देखेंगे तो सबसे ज्यादा -0.75% का है। यानी कि अगर आप 1 लाख रुपए जमा करते हैं वहां के बैंक में और 1 साल के बाद में जब वहां से पैसा निकालने के लिए आप जाएंगे तो आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो 750 रुपए कम होने के बाद मिलेगा। आपको 1 लाख रुपए से 750 रुपए आपको कम हो जाएगा। दोस्तों, उसी क्रम के अगर आप देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया का 0.75% का इंटरेस्ट है। न्यूजीलैंड का 1% का है। सऊदी अरेबिया का 2.25% का है। ब्राजील का 5% का है। मैक्सिको का 7.5% का है और इंडिया का 6.25% का है। दोस्तों, ये इस बात का प्रूफ है कि आगे आने वाले सालों में, क्योंकि आपकी इकोनॉमी, आपकी इंडियन इकोनॉमी वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बहुत जल्दी हो जाएगी। बहुत जल्दी का मतलब 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में सरकार का संपूर्ण अनुमान ये लेके चल रहा है गवर्नमेंट कि 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में इंडियन इकोनॉमी वर्ल्ड की 3rd सबसे बड़ी इकोनॉमी होगी। आप उसको क्रमबद्ध तरीके से देखने के लिए सबसे पहले बड़ी इकोनॉमी चाइना होगी, सेकंड बड़ी इकोनॉमी जापान,
अमेरिका होगी और थर्ड बड़ी इकोनॉमी आपकी इंडिया होगी। दोस्तों जहां पे आज हम 5वें स्थान पे कायम हैं, वहां पे आगे आने वाले 2 से 2.5 सालों में हम तीसरे स्थान पे आ जाएंगे। तो ये एक वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ी इंडिया की छलांग होगी, जिसकी कल्पना पूरी दुनिया आज के दिन में तो कर ही रही है। लोगों को अनुमान हो चुका है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार अगर रहती है तो आगे आने वाले कुछ ही सालों में ये इकोनॉमिकल ग्रोथ आगे भी जारी रहेगी। दोस्तों अब इसका तात्पर्य यह है कि जहां पे पूरे वर्ल्ड में इंटरेस्ट रेट डाउन हो रहा है, उसके सामने आपका इन्वेस्टमेंट या आपके अपने इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट या आपके अपने ग्राहकों का निवेश या आपका अपना निवेश कुछ इस तरह से होना चाहिए जहां पे उसको लॉन्ग टर्म तक एक गारंटी रिटर्न मिलने की संभावना बनती हो। जी जी सर। जी, जहां पे आपके अपने दोस्तों, आप लोग कहां पर थे, कहां तक आपको साथ में थे हमारे? सर वो 96 से 2019 तक दिखा रहे थे आप, वो कोई ग्राफ दिखा रहे थे सर आप। उसके बाद नहीं आ गया है आपको? दिखा रहे थे नहीं। अच्छा जी, ठीक है जी, ये मैंने दिखाया था आपको, शायद कुछ ज्यादा ही दिक्कत। हाँ आ गया, ये स्क्रीन दिख रहा है आपको जी, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट रेट था 1996 से लेकर के 2019 तक, जहां पे 14% का इंटरेस्ट रेट था और घटते हुए क्रम में आज के दिन में 6.25% पे वो इंटरेस्ट रेट इंडिया की आ गई है। तो ये आगे आने वाले समय के लिए ये बहुत बड़ा संकेत है हम लोगों के लिए कि हमारा अपना निवेश, हमारे ग्राहकों का निवेश कुछ इस तरह के इंस्ट्रूमेंट में और इस तरह की चीजों में होना चाहिए जहां पे इंटरेस्ट रेट आपको गारंटेड मिलता रहे, वो भी ऊपर की तरफ और हमेशा के लिए। दोस्तों इस वाला पेज पे, मैं पेज नंबर 2 पे हूं, ये क्या आप लोगों को दिख रहा है साफ साफ? अरुण जी जी सर, बिल्कुल दिख रहा है जी। तो ये इंटरेस्ट रेट ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जहां पे वर्ल्ड की जितनी भी बड़ी इकोनॉमी है वहां का इंटरेस्ट रेट क्या है आज के दिन में, और आगे आने वाले 2 सालों में इंडिया का इंटरेस्ट रेट क्या होगा, ये इस बात का आपके सामने प्रूफ में देने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि इंडिया वर्ल्ड की 5वीं बड़ी इकोनॉमी आज के दिन में है, और बहुत ही जल्दी फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार अगर बनी रही तो ये इकोनॉमिकल ग्रोथ आगे बढ़ते हुए 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया हो जाएगी। तो उसका जो सबसे बड़ा फायदा मिलेगा वो ये मिलेगा कि आप वर्ल्ड के 3री बड़ी इकोनॉमी होने के बाद आपके यहां पे रोजगार और अन्य कामों की संभावनाएं बढ़ेगी, और दूसरा इसका माइनस पॉइंट ये रहेगा कि इंडिया का इंटरेस्ट रेट वर्ल्ड की उन टॉप 2 या 3 कंट्री के बराबर हो जाएगी जहां पे आज के दिन में इंटरेस्ट रेट ट्रेंड कर रही है। तो दोस्तों ये ग्राफ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस ग्राफ के द्वारा आप ये समझ सकते हैं कि आगे आने वाले वर्षों में आपके इंडिया का इंटरेस्ट रेट क्या होने वाला है। मित्र अगर इसमें गौर करके देखेंगे तो आज के दिन में यूएसए का इंटरेस्ट रेट 1.75%, यूके का 0.75%, कनाडा का 1.75%, चाइना का 4.20%। उसी क्रम को अगर आगे देखते हैं तो जापान का 0.10%, स्वीडन का 0.25%, स्विट्जरलैंड का 0.75% और ऑस्ट्रेलिया का 7.5% का है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का जो इंटरेस्ट रेट है वो 0.75% का है। दोस्तों न्यूजीलैंड 1% का, सऊदी अरेबिया 2.25% का, ब्राजील का 5% का, मेक्सिको 7.5% का और इंडिया का 6.25% का है। तो दोस्तों ये बात आप क्लियर समझ लीजिए कि जैसे ही आप वर्ल्ड की 3री बड़ी इकोनॉमी बनेंगे तो इकोनॉमी बनने के बाद में जो सबसे बड़ा इफेक्ट आएगा आपके ऊपर, वो अच्छा इफेक्ट ये आएगा कि आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी तो आप ऑटोमेटिकली ग्रो कर जाएंगे, आपकी इनकम ग्रो कर जाएगी, आपकी स्टैंडर्ड लाइफ मेंटेन आपको ग्रो कर जाएगी, आपकी रोजमर्रा की चीजें और खर्चाएं ग्रो कर जाएगी। लेकिन उसका माइनस पॉइंट ये रहेगा कि इंडिया का इंटरेस्ट रेट भी वर्ल्ड की उन टॉप कंट्री की इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी जो आगे आने वाले समय में आपको होने ही वाला है। और इसका प्रमाण हमने आपको 1996 से 2019 का ग्राफ के द्वारा आपको दिखा चुके हैं कि कहां 14% से 6.25% पे आ चुका है, और आगे एक 6.25% से घट करके बहुत जल्दी आप 4.20% चाइना के बराबर आएंगे, और उसके बाद में आप
यूएसए के इक्विवेलेंट आपको आना ही पड़ेगा। ध्यान रहे दोस्तों, आप चाहें या नहीं चाहें, आपको इंटरेस्ट रेट इस रेट पे लेके आना ही पड़ेगा अगर आपको वाकई में चाइना और अमेरिका से आगे निकलना है। तो दोस्तों ये आपकी इकोनॉमिकल जरूरत है। दोस्तों आप इस बात को मद्देनजर रखते हुए अब अपने आपके लिए, अपने ग्राहक के लिए, अपने कस्टमर के लिए हम किस तरह की फाइनेंशियल प्लानिंग करें जिससे कि उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग सही ढंग से साबित हो और उनको अच्छा रिटर्न भी मिल पाए और अच्छा प्रॉफिट भी बन पाए। तो दोस्तों हमने एक ग्राहक के लिए जिनका नाम मैंने मिस्टर एबीसीडी दिया और 30 साल एज लिया है, 70 साल का टर्म दिया है, 15 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म दिया है, 8 लाख का बीमा राशि और मंथली मोड दिया हुआ है। फर्स्ट ईयर का प्रीमियम 5619 है, सेकेंड ईयर से लेकर 15वें साल तक 5498 का है। इनकम टैक्स स्लैब 13.90% का रखा है और 80C में 1.5 लाख रुपए का एक साल के अंदर हमने टैक्स रिबेट रखा है। दोस्तों इस क्रम में जब आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि मिस्टर एबीसीडी का जैसे उम्र 31 साल होती है उस समय तक उनका नेचुरल डेथ कवर जो होगा वो 8,45,600 रुपए का होगा और एक्सीडेंटल डेथ कवर 16,45,600 रुपए का होगा। दोस्तों जैसे ही आज से 5 साल के बाद में आपके इन कस्टमर का उम्र 40 साल का होगा तब उनका नेचुरल डेथ कवर 15,56,000 का होगा और एक्सीडेंटल डेथ कवर 20,56,000 का होगा। और दोस्तों उस सालों में भी वो लगभग 5,000 के आसपास में ही प्रीमियम पे करते रहेंगे। इसके अलावा जैसे ही उनका 15 साल का कमिटमेंट पूरा होता है, 15 साल के बाद में उनकी उम्र 45 साल की हो जाती है, तो 45 साल के बाद उनका जो नेचुरल डेथ कवर रिस्क कवर रहेगा 15 लाख का और एक्सीडेंटल डेथ कवर रिस्क कवर रहेगा 23 लाख रुपए का रहेगा। दोस्तों यहां पे हमने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। और जैसे ही उनका 15 साल पूरा होता है उनको 64,000 रुपया, 12 छक 48, 12 पंचे 60, 12 छक 12 पंचे 60, लगभग 5,200 रुपया से ऊपर का उनका मंथली पेंशन आजीवन, जो पेमेंट उन्होंने 15 साल भरी है वो पेमेंट उनको आजीवन मिलता रहेगा। दोस्तों मैं इस चार्ट के द्वारा आपको ये दिखाना चाहता हूं कि उनको आजीवन मिलता रहेगा। पहला चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज देखें कि जहां पे इंटरेस्ट रेट पूरी वर्ल्ड की कम हो चुकी होगी, 1-2% पे हम लोग आ चुके होंगे, शायद माइनस में भी चले जा रहे रेट ऑफ इंटरेस्ट के मायने में, लेकिन उसके बावजूद भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% गारंटीड, 8% का गारंटीड ऑफ सम एश्योर्ड आजीवन बना रहेगा। सबसे पहला गारंटी 8% का जिंदगी भर के लिए, 100 साल के लिए। दूसरी गारंटी दोस्तों, दूसरी गारंटी के ऊपर मैं आपसे जिक्र करता हूं, वो आप देखेंगे दोस्तों। दूसरी गारंटी क्या है दोस्तों कि आपने दिया 5,669 रुपया महीने का या 5,500 रुपया महीने का, और 5,500 रुपये महीने के बाद में हमने जो आपको रिस्क कवर दे रहे हैं, जो एसेट दे रहे हैं, नेचुरल रिस्क कवर का एसेट दे रहे हैं, एक्सीडेंटल रिस्क कवर का एसेट दे रहे हैं, वो आपके प्रीमियम का कई 100 गुना दे रहे हैं। आप ध्यान रखिए, कई 100 गुना का हम इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं दोस्तों। ये बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन है। और जैसे जैसे आपका 8 लाख रुपए की बीमा राशि थी वो अगले साल 8,45,600, दूसरे साल 8,91,600, तीसरे साल 9,36,800, उसी तरह 10 साल के बाद में 12,56,000 की, यानी कि जो गारंटेड सम एश्योर्ड थी 8 लाख की, उसके ऊपर भी हर साल 4% से ऊपर का गारंटीड कंपाउंड आपका रिटर्न बनता जा रहा है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो आपके ग्राहक का लगभग 12% से ऊपर का आजीवन गारंटी रिटर्न मिलता रहेगा। दोस्तों मैं पॉइंट नंबर 3 के ऊपर जिक्र करता हूं दोस्तों, इस प्रीमियम के ऊपर 80C का टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा दोस्तों, जो हमने यहां पे नेट टैक्स डिडक्शन में दिखाया हुआ है, गौर करके देखेंगे तो। और दोस्तों चौथी बात कि अगर कस्टमर को कभी भी फंड की और लोन की आवश्यकता पड़ जाती है तो उसको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, अपने पहले से चल रही पॉलिसी के ऊपर भी वो लोन लेकर के इस काम को भली भांति पूरा कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही उत्कृष्ट प्लान है दोस्तों, जिसको आपको अपने भावी सभी ग्राहकों को देना चाहिए। दोस्तों मैं मिस्टर एबीसीडी के लिए जो आपको प्रेजेंटेशन दिखाया है, जो 15 साल का टर्म है, इसमें गौर करके देखेंगे तो आगे आने वाले 15 सालों में वो 9,91,092 रुपए का डिपॉजिट करते हैं दोस्तों, जिसके ऊपर वो लगभग 3 लाख के आसपास में टैक्स बेनिफिट ले चुके होते हैं। तो नेट वो अमाउंट 6,92,000 जमा करते हैं। और टोटल मेच्योरिटी अमाउंट दोस्तों, उनको टोटल मेच्योरिटी अमाउंट
उनको 90,98,000 रुपए का मिलता है दोस्तों, सिर्फ 5,500 रुपए के ऊपर। दोस्तों बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन रिटर्न है आपके उन ग्राहकों के लिए। दोस्तों ये प्रेजेंटेशन हमने 15 साल के टर्म के लिए बनाया है, और इसी प्रेजेंटेशन को अगर मैं आपको दूसरे वे में दिखाऊं, इसी प्रेजेंटेशन को अगर मैं 20 साल के टर्म में अगर आपको दिखाता हूं, जिसमें हमने एवरेज प्रीमियम वही 5,500 के आसपास ही, 5,000 के आसपास ही रखा है। तो इसमें 5659 पहले साल का है प्रीमियम मंथली, और दूसरे साल से 5537 रुपया है। जहां पे 8 लाख की बीमा राशि थी, यहां पे बीमा राशि 12 लाख की होगी दोस्तों उसी प्रीमियम में। इसमें 20 साल तक पेमेंट देना होगा मिस्टर ABCD को, लेकिन इसमें नेचुरल डेथ कवर रिस्क कवर बढ़ गया, एक्सीडेंटल डेथ का रिस्क कवर बढ़ गया। ये चीज आप देखेंगे, बहुत जबरदस्त चीज, बहुत शानदार चीज हमने बना के दिया है दोस्तों। और 12/8/96 यहां पे हमने उनको 8,000 रुपया महीने का पेंशन देने की हर संभव कोशिश करी है, और आजीवन जिंदगी भर जब तक जिंदा रहेंगे, जब तक जीवित रहेंगे उनको पेंशन मिलेगा, और जब भी वो नहीं होते हैं तो उनके नॉमिनी को पूरा अमाउंट मिल जाएगा। इस 20 साल वाला टर्म में देखेंगे दोस्तों, तो हमारे कस्टमर ने 13,30,344 रुपया जमा कराया है, जिसमें कि लगभग 4 लाख रुपए का उन्होंने टैक्स बेनिफिट लिया है, और उस अमाउंट के ऊपर 9,28,000 भरे हुए अमाउंट के ऊपर उनको मेच्योरिटी अमाउंट तक मिलता है दोस्तों। टोटल अमाउंट वो मिलता है 1,30,68,000 रुपए का। दोस्तों ये शानदार रिटर्न सिर्फ आप ही दे सकते हैं, और आप ही के पास वो शक्ति और पावर दिया गया है दोस्तों। इसी का प्लान प्रेजेंटेशन नंबर में C पे आता हूं, C पे मैं दिखाऊंगा। मैंने उसी मिस्टर ABCD को 25 साल का टर्म दे दिया है, जो 16 लाख की बीमा राशि दिया है, 5,500 रुपए का, 5,400 रुपए का मंथली प्रीमियम एवरेज रखा है। और उसमें नेचुरल डेथ कवर की जहां तक बात करें दोस्तों, तो इसमें नेचुरल डेथ कवर हमने 16 लाख का रखा है, एक्सीडेंटल डेथ कवर हमने 32 लाख रुपए का रखा है दोस्तों। देखिएगा ईयर बाय ईयर कैसे उनका रिस्क कवर ग्रो करता जा रहा है दोस्तों। और जैसे ही उनका 25 साल का टर्म पूरा होगा, 1,28,000 रुपया सालाना, 1,28,000 रुपया सालाना उनके 100 साल की उम्र तक दोस्तों उनको मिलता रहेगा। जब तक जीवित रहेंगे उनको पेंशन मिलेगा, और उनके नहीं रहने पे उनके नॉमिनी को जो करोड़ों रुपए का एसेट जो बन चुका होगा वो भी मिलेगा। दोस्तों यहां पे गौर करिएगा, हमारे और आपके इस ग्राहक ने टोटल 25 साल में 16,23,228 रुपए का पेमेंट किया है, 16,23,228 रुपए का, जिसके ऊपर लगभग 5 लाख के आसपास में इन्होंने टैक्स बेनिफिट भी लिया है दोस्तों। तो नेट अमाउंट 11,33,000 जमा करते हैं, जिसके ऊपर हमारे ग्राहकों को मेच्योरिटी तक 1,66,12,000 रुपए की मेच्योरिटी मिलती है। ये शानदार पावर, शानदार रिटर्न और शानदार प्रावधान आप ही कर सकते हैं दोस्तों। इसी पॉलिसी के मैं लास्ट क्रम में आऊंगा, और आपको मैं ये बताना चाहूंगा दोस्तों कि हमने इसी पॉलिसी का टर्म को 30 साल का टर्म रखा है दोस्तों। 30 साल की व्यक्ति, 30 साल का टर्म, 60 साल का रिटायरमेंट का बिल्कुल बेहतर और फैंटास्टिक एज ग्रुप, जिसमें 70 साल तक उनको और एक्स्ट्रा रिस्क कवर मिल जाएगा दोस्तों। इसके हमने 20 लाख रुपए की बीमा राशि रखी है, और मंथली वही 5,500 के बीच का हमने एवरेज प्रीमियम रखा है दोस्तों। और इसमें गौर करके देखेंगे, इसके अंदर पहले दिन से जो नेचुरल डेथ कवर है वो 20 लाख रुपए का है, एक्सीडेंटल डेथ कवर दोस्तों 40 लाख रुपए का है। और आप देखेंगे ईयर बाय ईयर उनका रिस्क कवर भी बढ़ता जा रहा है दोस्तों। और जैसे ही उनका 60 साल का उम्र पूरा होता है, 60 साल का उम्र पूरा होने पे 1,60,000 रुपया, 1,60,000 रुपया सालाना दोस्तों उनको आजीवन मिलता रहेगा। आजीवन जब तक उस धरती पर रहेंगे उनको मिलता रहेगा, और जिस दिन वो नहीं होते हैं उनके नॉमिनी के करोड़ों रुपए मिलने वाले दोस्तों। इस तरह से देखेंगे कि आपके इस कस्टमर ने आगे आने वाले 30 सालों में 19,27,764 रुपए जमा कराए हैं, जिसके ऊपर लगभग 6 लाख रुपए का उन्होंने टैक्स बेनिफिट भी लिया है। तो नेट अमाउंट 13,45,644 रुपए जमा कराए हैं, और उसके ऊपर दोस्तों इनकी मेच्योरिटी अमाउंट तक अमाउंट मिलती है वो 2,01,00,000 रुपए की मिलती है दोस्तों बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन रिटर्न मिलता है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि हमें पेंशन प्लान क्यों करनी चाहिए। दोस्तों पेंशन प्लान
क्यों करनी चाहिए और पेंशन प्लान करने की क्या आवश्यकता है हम लोगों को। मित्रों, इस बात को ध्यान रख लीजिए कि भारतवर्ष में जितने भी नागरिक हैं उसमें से सिर्फ 2% नागरिक का, सिर्फ 2% व्यक्ति का ही पेंशन इनकम है। 98% जो व्यक्ति आपको दिख रहा है वो बगैर पेंशन का जी रहा है, बगैर सुरक्षा कवच का जी रहा है, बगैर सिक्योरिटी का जी रहा है, बगैर बुढ़ापे का जी रहा है। दोस्तों, लोग इतना निडर होकर घूम रहा है कि जैसे उसके जीवन में बुढ़ापा आएगा ही नहीं, उसको बुढ़ापा का कभी शिकार होगा ही नहीं, बुढ़ापा तो उसको आने वाला ही नहीं है। वो ये सोच के जिंदा बैठा है कि बुढ़ापा मुझे थोड़ी ना आएगा, मैं तो जिंदगी भर जवान रहूंगा। तो दोस्तों, ये आपके पास मार्च का महीना बहुत शानदार महीना, बहुत बेहतरीन महीना है कि आप अपने धन बल के साथ, अपने ज्ञान बल के साथ में आप अपने कस्टमर और नेटवर्क में जुड़ जाइए और लोगों को पेंशन प्लान की सुरक्षा जरूर प्रदान कीजिए, जिससे कि उनके घर में भी आगे बुढ़ापा में उनको रोटी मिलता रहे। और जब भी उनको पेंशन मिले, जितने महीने वो जीवित रहें, हर महीने आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपको बच्चों के लिए भगवान से प्रार्थना करता रहें कि हे भगवान, ऐसे अभिकर्ता इस धरती पे जन्म लेते रहें और हमारे जैसे जो गरीब, कमजोर और दबे हुए प्रवृत्ति के जो लोग थे उनको जगा करके, समझा करके, डांट करके, पकड़ करके आप पेंशन प्लान की पॉलिसी दें, जिससे वो परिवार में, समाज में और हमारे राष्ट्र में एक सम्मान की जिंदगी जी सकें। दोस्तों, ये दायित्व आपका है, ये फर्ज आपका है, ये ड्यूटी आपका है। अगर आपकी कॉलोनी में कोई भीख मांग रहा है और उसको इनकम का साधन नहीं दिया हुआ है तो ध्यान रहे, उस पेंशन पॉलिसी नहीं है। कोई बुढ़ापा अगर वृद्धाश्रम में है तो उसकी जिम्मेवारी आपकी है, क्योंकि उसकी पेंशन पॉलिसी नहीं है। कोई अगर हमारी माता एवं बहनें रोड पे आपको मांगती हुई दिख रही है, इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है हम और आप हैं कि हमने उनके लिए कोई बेहतर प्लानिंग नहीं करी है दोस्तों। इसलिए दोस्तों, आप जग जाइए, आप जागृत हो जाइए, आप अपने ज्ञान को जगाइए और समाज में उजाला फैलाइए और घर घर जाकर के जोर जबरदस्ती और प्यार से भी करके आप पेंशन प्लान की सुरक्षा सभी लोगों तक जरूर दीजिए। इसी निवेदन के साथ में आज का मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं और आप लोगों से आगे का क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए शुरू करता हूं। जी दोस्तों, सर ये लोन का जो आपने बताया था, इसमें इंटरेस्ट रेट कितना रहता है? 10.5%। और ये सभी में सेम रहता है, फिर हर पॉलिसी में अलग अलग रहता है? अलग अलग भी हो सकता है, वो कॉर्पोरेशन के ऊपर से निर्भर करता है। अभी इस पॉलिसी में 10.5% साल है। और सर इसमें कोई जो अपने जीवन उमंग बताया था, इसमें जैसे एक पॉलिसी बताई थी आपने, अगर पैरालाइज हो जाता है तो उसमें छूट मिलती है, तो इसमें भी कुछ ऐसा है या नहीं? सभी पॉलिसी में है, हमारी सभी पॉलिसी में वो चीज इनबिल्ट है। उस बेनिफिट का नाम है परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट। वो ऑलरेडी हमारी सारी पॉलिसी में जो डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट इन डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर होता है वो आपको ऐड करना है। एक्सीडेंटल बेनिफिट इन डीबी, AB एंड DB, आपके मोबाइल ऐप पे आता है AB एंड DB, उसको आपको ऐड करना है और वो बेनिफिट देना है। एक्सीडेंटल बेनिफिट इन परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट बोलते हैं उसका पूरा नाम। तो सर इसमें DAB में और ADB में एक ही तो होगा ना, एक होता है, वो करते तो फिर वो अपने आप हट जाता है। हाँ, तो एक ही ले सकते हैं ना सर। ठीक है सर। इनका सर कोई, जैसे हम 15 साल का टर्म देते हैं, इनके लिए कोई एज लिमिट हो जाएगा? हाँ, वो आपके एप्लीकेशन में दिख जाएगा किस एज वालों को कितने साल का टर्म आप दे सकते हैं। जी, वो तो 0 साल वाले बच्चे को भी ले लेता है टर्म सर? 0 साल वाले का 30 साल देना पड़ेगा। 30 साल देना पड़ेगा। ओके। अभी तक जो समझने वाला पॉलिसी है और देखने वाला जो पॉलिसी है, 3 पॉलिसी मुझे अभी तक अच्छा लगा। इसमें खुल के बात करते हैं, जीवन उमंग, जीवन लाभ और जीवन लक्ष्य, वो भी आपसे प्राप्त हुआ सर। अपना कुछ नहीं, आपसे प्राप्त हुआ। सर अनिंजित जी, ऐसा नहीं है। हमारे सारे ही गुलदस्ते में सारे हीरे के टुकड़े रखे हुए हैं। आपने किसको तराश लिया है वो आपको हीरा दिखता है, बाकी सब आपको कंकर और पत्थर दिखता है। अंतर बस इतना ही है कि सारे उसी भैंस के दूध हैं। आप
आपने अपने स्टाइल से उसको पेड़ा बना लिया है, कोई उसको खोआ बना लेता है, अरुण जी जैसे उसको दूध ही पी जाते हैं मलाई मार के। तो ऐसा रहता है। नहीं सर, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी जीवन आनंद जरूरी है। तो जीवन आनंद भी जरूरी है, अरुण जी ने कहा। आनंद भी जरूरी है, सही है। ये भी चीजें हैं। तो हर किसी के अपने टेस्ट हैं, अपने रिक्वायरमेंट हैं, अपनी जरूरतें हैं। हर किसी को अच्छा लगता है, किसी को कानी लड़की अच्छी लगती है, किसी को बाल कटी हुई लड़की अच्छी लगती है ना। तो हमको तो गाना गाना पड़ेगा जिसका बोल है, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे। हम ग्राहकों के लिए वही बात करेंगे, वही रात कहेंगे, वही गुणगान गाएंगे जो ग्राहक सुनना चाहता है। जी सर। जी सर, माफी चाहते हैं, आज नहीं पहुंचे, इसके लिए हम माफी चाहते हैं। आज पहुंच नहीं पाए ऑफिस में सर। ये बड़े लोगों की निशानी है हमारे भारतीय सभ्यता के हिसाब से। मैं इस बात को बड़ा दिल से समझता हूँ कि लेट से पहुंचना, समय दे के नहीं पहुंचना, ये भी कहीं ना कहीं महानता की निशानी में होगा और इतिहास गवाह होगा और आप इतिहास के पन्नों में लिखे जाएंगे कि आपने समय दे करके नहीं आते हैं। ऐसी महानता हमने पढ़ी है, बहुत सारी पढ़ी है, मीडिया में भी आती रहती है और हम लोगों ने बचपन से देखे हैं। पॉलिटिकल जो बड़े बड़े नेता लोग होते हैं वो कई बार आते भी नहीं है, कई बार अपना पीए को भी भेज देते हैं। तो वो सब, ये सब बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। नहीं, रजिस्टर से बात किया था मैं बोला कि 3 क्लाइंट को मैं टाइम दे दिया, मैं निट्टू और ये भी तीनों, एक तो आगे खाते में और 2 को बोला कल मेरा तक पेमेंट आ जाएगा, मैं कल करवा दूंगा। हमें पहले ये है बहुत अच्छा सर कि जो मैं एक हफ्ते के बाद ही मैं अभी क्लाइंट विजिट किया मैंने, वो जो थोड़ा आप कान ठीक हो गया, आप देख रहे हो, मैं हेडफोन लगा लिया। आप ठीक हो जाएंगे सर, आप ठीक हो जाएंगे। भगवान ने, हमने आपके लिए स्पेशल प्रार्थना की है, हमारी पूरी टीम ने आपके लिए प्रार्थना किया कि आप जल्दी से स्वस्थ हो, क्योंकि आपका स्वस्थ होना हमारे राष्ट्र के लिए ज़रूरी है। क्योंकि आप 1000 पॉलिसी का मतलब है कि 1000 व्यक्तियों को आप सुरक्षा कवच देने वाले हैं। उसमें आपका स्वार्थ चाहे जो भी हो, लेकिन हमारे राष्ट्र का निर्माण, राष्ट्र का स्वास्थ्य है ही। और जब तक आपकी 1000 पॉलिसी नहीं होगी, हम वर्ल्ड की तीसरी इकोनॉमी कैसे बन पाएंगे? क्योंकि जो पैसे हमारे उन ग्राहकों के, 1000 लोगों के पास जो पैसे हैं, वो शायद हमारी इकोनॉमी में कैलकुलेटेड पैसे में से नहीं है। ठीक है, तो जब आप उस पैसे को भारतीय जीवन बीमा निगम में जमा कर देंगे तो पैसे हमारा कैलकुलेटेड अमाउंट हो जाएगा, जो हमारे देश की ग्रोथ में कहीं ना कहीं सहायक सिद्ध होगी। तो आपका संकल्प बड़ा है, आपका टारगेट बड़ा है, आपका लक्ष्य बड़ा है, इसलिए आपको तो ठीक होना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके ऊपर 1000 परिवार का आशीर्वाद निकल गया। जी बिल्कुल सर, खड़े उतरेंगे सर, उससे ज्यादा ही करेंगे। बट एक उम्मीद है जो इस कैलेंडर में कम नहीं करेंगे। बिल्कुल करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे। और जो हम लोग अभी जो भी परिश्रम कर रहे हैं प्रतिदिन 1 घंटे का, आप विश्वास रखिएगा, ये भले ही किसी मित्र को छोटा कदम लगता हो, इसका एहसास तब होगा जब हम लोग इस चीज़ को बंद करेंगे। तब आपको एहसास होगा कि कितना बड़ा चीज़ हमने खो दिया है। होता क्या है ना कि जब जो चीज़ हमें मिल रही होती है ना, जब पानी मिल रही होती है तो हमें उस पानी का वैल्यू नहीं समझ में आता। जिस दिन पानी मिलना बंद हो जाता है उस दिन मालूम होता है कि पानी कितनी बड़ी जीवन लाइफ लाइन थी। एक जार ठीक होगा। ठीक है मित्रों, आज का कार्यक्रम समाप्त किया जाए। जी सर। ठीक है दोस्तों, कल का जो सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा जी पीडीएफ भी दे दीजिएगा। पीडीएफ इसका मैं देता हूँ आपको, आगे दिलवा देता हूँ सभी लोगों को। दोस्तों कल की जो प्लानिंग रहेगी वो रहेगी पेंशन प्लानिंग पार्ट 2। पेंशन प्लानिंग के ऊपर ही कल हम बात करेंगे। पेंशन प्लानिंग पार्ट 2 के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों पेंशन प्लानिंग एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है जिसको हर व्यक्ति की जरूरत है, चाहे 1000 रुपए का पेंशन क्यों न लें, लेकिन आप पेंशन की बात जरूर करें अपने मित्रों से। जिस कस्टमर ने भी बोलता है कि हमने पॉलिसी ले लिया, उसे जरूर पूछिए कि आपने जीवन साथी लिया है क्या, आपने पेंशन प्लान लिया है क्या। तो ना बोलने ही वाला है, ना बोलते ही आपके कब्जे में आ जाएगा। जो आपको ये बोल के डराता है कि मेरे पास पॉलिसी है, बोल तेरा पॉलिसी किस काम का है, तूने जीवन साथी पॉलिसी लिया है क्या, बोला नहीं, तो नहीं तो आजा। तूने पेंशन प्लान लिया है क्या, तो नहीं, तो नहीं लिया, तो भैया मैं किस लिए आजा।
जो तुम पॉलिसी करे हो 15 साल 20 साल 25 साल में खा पी के तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे लूट पीट के बराबर कर जाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा दोस्तों। और जो ग्राहक ज्यादा ढीठ हो ना, जिसको समझ में नहीं आए ना, उसको अपने आसपास के मोहल्ले में, कॉलोनी में, जहां भी वृद्धाश्रम है, आप वृद्धाश्रम का संपर्क में रहिए दोस्तों। अगर आपने वृद्धाश्रम को अपना लिया ना, आप ध्यान रखिए कि आप प्रतिदिन 5-10 पेंशन पॉलिसी कर सकते हैं। और जो पेंशन पॉलिसी के लिए मना करे ना, उसको कुछ नहीं करना है, अपने गाड़ी में, अपने मोटरसाइकिल पे, उसके गाड़ी में बैठ करके वृद्धाश्रम के लिए आना, बोलो चलो भाई साहब आपके हाथों से कुछ दान करवाते हैं, और उसको साथ में गाड़ी में बिठा करके और उस वृद्धाश्रम में लाना है। और 10 दर्जन केले 50 रुपए दर्जन के हिसाब से आता है, 10 दर्जन केले 500 रुपए केले आते हैं, उसके हाथों से उसका सर के ऊपर 5 बार घुमा करके उसी से दान करा देना है दोस्तों। आप भूलेंगे नहीं, रात में उसको नींद नहीं आएगा, वो फांसी चढ़ जाएगा, कल होके पकड़ के आपसे पेंशन पॉलिसी कराएगा। ठीक है दोस्तों, जी सर, करते हैं समाप्त आज का कार्यक्रम। कल मिलते हैं। कल का समय रहेगा शाम के 9 बजे से 10 बजे तक दोस्तों। कल का टाइम स्पेशली कल के लिए चेंज किया जा रहा है सिर्फ, क्योंकि हमारा पहले से मीटिंग फिक्स था, तो कल का समय थोड़ा सा लेट रखेंगे, हम 9 से 10 रखेंगे। ठीक है सर? जी सर। ठीक है सर। एक पॉलिसी आज भी आया सर? हाँ जी, एक पॉलिसी आज भी आया है। हाँ एक पॉलिसी कोई लॉन्च हुआ है। हाँ हाँ, आज आया पॉलिसी, आज आया पॉलिसी। अभी उस पॉलिसी की तरफ ध्यान ना दें, नए चीजों की तरफ जाएंगे तो पुराने चीज छूट जाएंगे। आप पुरानी प्रेमिका के साथ में बने रहे, उसी में आपका भला है। ठीक है जी, ठीक सर। जो चर्चा की है, जो आपने सीखा है, आप उसी के ऊपर ध्यान केंद्रित करें। ज्यादा ना तो भटकना है ना भटकाना है, इससे आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा और आपके काम की प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। इसलिए जिस लाइन और लेंथ पे आप बॉलिंग कर रहे हैं ना, आपको उसी लाइन लेंथ पे बॉलिंग करते रहना है, उसी स्टाइल से बॉलिंग करना है। विकेट जरूर गिरेगी, विकेट जरूर गिरेगी। मुझे एक बात याद आता है कपिल देव जी का, जब कपिल देव जी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था अपना टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने का, 464 या कुछ इस तरह का विकेट था, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट क्या फिगर था। लेकिन उनसे जब पत्रकार ने पूछा इसकी सफलता का राज क्या है, तो दोस्तों उन्होंने बहुत गंभीरता से बात करी थी, बहुत गंभीरता से बात करी थी। बोले कि आज जो सफलता और आप बधाई देने के लिए आ रहे हैं ना, ये 464 और 500 विकेट का, हमने इस 500 विकेट लेने के लिए ना कितने बॉल डाले हैं, कितने बॉल डाले। हर मैच में कम से कम 10 ओवर बॉलिंग करनी पड़ती थी, एक ओवर में कम से कम 6 बॉल होता था, और हर ओवर में, हर 10 ओवर में 2-3 बाउंस भी होता था। तो आप कैलकुलेट करो कि एग्जैक्ट पिच पे हमने कितने बॉल डाले थे। हाँ, दूसरी चीज आप एक कैलकुलेट करके बताओ कि हमने बचपन से लेकर आज तक कितने बॉल फेंके होंगे। तीसरा, एक कैलकुलेट करके बताओ कि हमने वो बॉल फेंकने के लिए अपने माँ बाप गुरुजनों को कितना परेशान किया होगा, कितना आंसू निकलवाया होगा। इसलिए बधाई हमें नहीं, बधाई तो हमारे उन गुरुजनों को होना चाहिए, उन माता पिताओं को होना चाहिए जिसने मुझे बॉल डालने के लिए सिखाया। और हम कई करोड़ बॉल डालने के बाद में 500 विकेट आपके सामने आई है, इसलिए धन्यवाद उनको होना चाहिए कि हम कई करोड़ बॉल डाले तब जाके 500 विकेट आए। दोस्तों, आपकी अगर लक्ष्य 1000 पॉलिसी की है तो 1000 लोगों से 1000 पॉलिसी नहीं आएगी। आपको कम से कम 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 10000 आपको बॉल फेंकने पड़ेंगे। और उसमें कुछ बॉल गुगली भी होगा, कुछ बाउंसर भी होगा और कुछ विकेट भी होगा। दोस्तों, निश्चित तौर पे जब आप 10,000 बॉल डालोगे तो आपको 1000 विकेट मिलने वाला है, और 31 दिसंबर 2021 से मिलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कई बार भावना में बात के ज्यादा बोल देते हैं, नहीं सर। इसलिए आज का कार्यक्रम दोस्तों समाप्त करते हैं। कल का प्रेजेंटेशन का पार्ट यही रहेगा, पेंशन प्लानिंग पार्ट 2, और कल का समय रहेगा 9 से 10। थैंक यू दोस्तों, शुभ रात्रि, गुड नाइट दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। 9 बजे सर। गुड नाइट जी सर। गुड नाइट सर। ओके सर, नमस्कार सर, गुड नाइट सर।